नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां रक्षा संपदा विभाग और रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा संपदा कार्यालय स्थापित किया गया। रक्षा संपदा कार्यालय के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंचे। अजय भट्ट ने रिबन काटकर रक्षा संपदा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय के बनने के बाद अब सेना की संपत्ति से जुड़े हुए सभी मामले तेजी से सुलझेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यहां पर अजय भट्ट ने इसका उद्घाटन किया, रिबन काट कर उद्घाटन किया। सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा संपदा कार्यालय की स्थापना की गई और ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्री अजय भट्ट और गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा संपदा कार्यालय की स्थापना हुई। रक्षा संपदा का कार्यालय आज देहरादून में खुला है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। आपने देखा है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। इतने लंबे समय तक भी हम लोग रक्षा संपदा के कार्यालय को यहाँ नहीं खोल पाए। सभी लोगों के अथक प्रयास से, यहाँ के लोगों ने जो मांग की थी उनके प्रयास से, माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और एक के बजाय 2 हमको यहाँ पर कार्य। बीजेपी संगठन में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक हुई और इसमें प्रदेश के सभी महामंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि 1 जून से 15 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया गया। वहीं चर्चा करने के दौरान आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें ये तय किया गया कि 25 तारीख को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं 26 तारीख से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही अन्य कार्यक्रमों के रूप में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई महीने के द्वितीय पखवाड़े में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। इन तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। ये प्रदेश की टोली बैठक है, जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग दिवस है, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, 25 तारीख को संविधान की जो हत्या जिस प्रकार से कांग्रेस ने की थी, तो उस पर हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजे का प्रावधान किया था, जो 30 जून को ये सुविधा खत्म हो रही है। राज्यों को राजस्व सुरक्षा देने के लिए 5 साल के लिए जीएसटी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई कारणों से जीएसटी लागू होने के दौरान राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोरोना के चलते बीते 2 साल में विषम परिस्थितियों में चले गए, जिस कारण राज्य की ओर से
अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो पाई। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जीएसटी की प्रतिपूर्ति आगे बढ़ाने की मांग की है। देखिए, जिस समय देश में जीएसटी लागू हुआ था उस समय राज्यों को ये आशंका थी कि उनकी क्षति होगी और जितना उनको कर से राजस्व मिल रहा है जीएसटी लगने के बाद शायद उतना राजस्व वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके समाधान के लिए केंद्र ने उस समय 5 साल के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति करने का, जो क्षति होगी उसका प्रतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया था। वो 5 साल इस माह पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच 2 वर्ष कोरोना के कारण से बहुत विषम परिस्थितियों वाले गए और जो राज्य उसकी अल्टरनेट व्यवस्था थोड़ी बहुत कर सकते थे वो भी नहीं हो पाई। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अग्रवाल सभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम में नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के नगर अध्यक्ष ग्यारसी बंसल और महामंत्री राम अवतार अग्रवाल ने पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान यहाँ पर पदाधिकारियों ने संगठन और समाज के हित में काम करने का संकल्प लिया। किच्छा के अग्रसेन ट्रस्ट धर्मशाला में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो अग्रवाल सभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नए पदाधिकारियों ने यहां शपथ ली। राम अवतार अग्रवाल ने शपथ दिलाई। अग्रसेन ट्रस्ट धर्मशाला में इसका आयोजन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किच्छा से तस्वीरें। ही हमारे भारत की पहचान है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर आज किच्छा की अग्रवाल सभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है और आज जो नई कार्यकारिणी है उसने महाराजा अग्रसेन के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। शपथ ग्रहण के अंदर हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अग्रवाल समाज को संगठित करेंगे, समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन्हें। खबर देहरादून से है, जहां 30 जून को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी अब सप्ताह में 2 दिन हर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वो विकास कार्यों पर नजर रखेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे। साथ ही जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और जिले में 2 दिन का प्रवास भी करेंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सीएम धामी ने आम जनता से मुलाकात के लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है और संवाद करने के लिए प्रवास आवश्यक है। देहरादून में भ्रष्टाचार का मामला चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आय से ज्यादा संपत्ति रखने वाले निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को भ्रष्टाचार के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आय सतर्कता अधिकारियों के ने रामविलास को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं विजिलेंस विभाग टीम रामविलास यादव के ठिकानों से मिले कागजात और संपत्ति के ब्यौरों के सिलसिले में अब उसकी पत्नी से पूछताछ करने की तैयारी में दिख रही है।
उन्होंने कोर्ट ने कंसिडर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है जेसी का मैटर है और उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बोल के जुडिशियल कस्टडी। लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव के पास खेत में काम कर रहे किसानों में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में गुलदार के शव को देखा। किसानों ने इसकी सूचना लक्सर वन विभाग को दी। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार अग्रवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गौरव अग्रवाल ने बताया कि गुलदार के मरने की सूचना मिली थी। हमारी टीम मौके पर पहुंची, गुलदार का शव कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही गुलदार की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जी, गुलदार के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची है। मृत्यु के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ से खेतों में काम कर रहे थे, घास काट रहे थे। उन्होंने हल्ला दिया कि वही शेर बता फटाया। तो वन विभाग को जब सूचना दी हो, पत्रकार को भी सूचना दी हो। पौड़ी के डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोग दंडे के अध्यक्षता में बीते दिन कैंप कार्यालय में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने पीसीपीएनडीटी के तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी अधिकारियों से ली। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खंड की सही रिपोर्टिंग करके सही आंकड़े प्रस्तुत करें। वहीं उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानक के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। वहीं एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुमार ने जिले में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र, सीटी स्कैन, अभी तक सील की गई मशीन, आईसीई एक्टिविटी के तहत किए गए कार्यों, टॉक शो, वर्कशॉप, नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रचार प्रसार के संबंध में जानकारी दी। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, जो सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करे। और गर्भ लिंग का जो अनुपात होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं। अभी वर्तमान में जो जो सेक्स रेशियो है वो हमारे जनपद में जो नजर आ रही है उसमें वृद्धि हुआ है और आज की तिथि में वो 952। चलिए अब खबर इस केस से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने महिला तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस के धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां भारत सरकार के एसएनए मॉडल पर आधारित पीएफएमएस मेले का सर्वे ऑडिटोरियम हाथी बड़कला रोड पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के जरिए उद्घाटन किया गया। इस दौरान भारत सरकार की सीजीए सोनाली सिंह भी कार्यशाला के आयोजन में पहुंची। दरअसल ये कार्यशाला राज्य सरकार के वित्त विभाग और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है।
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने तबादलों में सख्ती दिखाई तो विभागीय मंत्रियों ने भी इस पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। खासतौर पर कृषि, उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग में अब तक कई कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए जा चुके हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की अटैचमेंट खत्म की गई और बाद में उन्हें फील्ड में भेजा गया, जबकि कृषि विभाग में 46 और ग्रामीण विकास विभाग में भी 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता खत्म की गई है। उसमें करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूं, जेल गया हूं, पुलिस की मार खाई, उस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी यह स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहां रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार काशीपुर में कांग्रेसी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहरोत्रा की दूसरी पुण्य स्मृति के मौके पर अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए गए। साथ ही अस्पताल प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपने धर्मनिरपेक्ष और विकास पूरक विचारों से वो सभी के दिलों में सदैव बने रहेंगे। आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा की पत्नी वीना मेहरोत्रा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। उनकी जो है मुकेश जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे उनके पुत्र अर्पित ने और उनके परिवार ने और उनके प्रतिष्ठान हीरो शोरूम की तरफ से, मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस की तरफ से रक्तदान शिविर, जो मुख्य कार्यक्रम रक्तदान शिविर का है, और इसके पूर्व जो है हॉस्पिटल में थोड़ा फल, बिस्किट वगैरह वहाँ पे मरीजों को वितरण किया गया। और इसके बाद रक्तदान का प्रोग्राम इधर चलता रहेगा और फिर 1 बजे से वहाँ पे शरबत का उनके प्रतिष्ठान पे ही हीरो मोटर्स पे मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस पे शरबत वितरण का कार्यक्रम ने पहले सबसे पहले फल वितरण करा सरकारी अस्पताल में, और अभी जैसे आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम इस टाइम चल रहा है, जिसमें करीब हम 40 से 50 यूनिट कोशिश करेंगे अपनी कि पापा के नाम पे हम लोग यहाँ पे डोनेट करें। उसके बाद हम लोग ने शरबत का प्रोग्राम रखा है, जो शोरूम पे रखा है, वो 12 बजे के बाद हम शरबत। 3 लोगों ने रक्तदान के लिए तैयार हैं, बाकी 40 के करीब इनकी लिस्ट है हमारे पास। 40 लोग रक्तदान करेंगे। सर, ये किस संस्था द्वारा रक्तदान किया जा रहा है? ये एक मुकेश मेहरोत्रा जी थे हमारे यहाँ, अच्छे समाज सेवी, जो पद पे रहते हुए भी और बिना पद के भी अच्छे समाज सेवा करते रहे हैं। सबसे सम्मान ठीक थे, अस्पताल से जुड़े थे। दूसरी पुण्यतिथि है, इसलिए मैंने कहा चलिए रक्तदान करके आए। रक्त देना किसी के जीवन को आगे बचाया जा सकता है रक्त से। और फिर मुकेश अंकल हमारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। यही इच्छा थी दिल में कि चलिए उनकी दूसरी पुण्यतिथि है तो रक्तदान देके किसी का। नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव के नैनीताल दौरे के बाद से प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थलों की खोज शुरू कर दी है और नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ में पर्यटक स्थलों की खोज की जा रही है। वहीं पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि जाम की समस्या को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्थान जहां पे टूरिज्म बढ़ सकता है
या उसका विस्तार हो सकता है। और जिन जगहों पे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जा रहे हैं, ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए और टूरिस्टों को एक सुविधा देने के लिए और जितने भी हेलीपैड हम बना सकते हैं तो उसका प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजना है। तो आज लगभग 3 बजे फिर समीक्षा भी है हमें इसी विषय पे। तो नैनीताल में, आपका भीमताल में, नौकचताल में और मुक्तेश्वर और रामगढ़ ऐसे स्थानों पर हम लोग जमीनों की खोज कर रहे हैं और मुक्तेश्वर वगैरह में हम लोग को मिल चुका। हरिद्वार जिले में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बसपा के नेताओं में राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली कराने का आरोप लगाया है। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर ने कहा कि बीजेपी सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए सरकार हरिद्वार में चुनाव कराना ही नहीं चाहती। अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने वाले हैं तो सरकार परिसीमन में नियमों के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नियमों के मुताबिक काम नहीं किया तो बसपा वक्त आने पर सरकार को कड़ा और कठोर जवाब देगी। पहले परिसीमन हो चुका, दूसरा जियो कर दिया, पूरे जिले का होगा। पहला जियो कैंसिल नहीं किया, पहले तो पहला जियो सरकार कैंसिल करे और ये भी बताया कि पहला आरक्षण का जो इन्होंने जियो किया था, आरक्षण स्थगित हुआ था, ना कि परिसीमन स्थगित हुआ था। सरकार यहाँ पर चूंकि कमजोर है, सरकार जिला पंचायत में एक भी मेंबर जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए टालम टाल करती रही। पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। प्रशासक आप 6 महीने के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। सरकार को ये राइट से कि बहुत करें तो 6 माह के लिए और दोबारा प्रशासक बना सकते हैं, वो भी अवधि पूरी हो गई। ये तो सरकार थोड़ी चुनाव करा रही, ये तो हाईकोर्ट का डंडा, हाईकोर्ट के डंडे के आधार पर इन्हें चुनाव कराना है। और जब चुनाव कराना है, मजबूरी है सरकार के सामने। उधम सिंह नगर के खटीमा में निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से तोड़वाने का मामला सामने आया है। गांव केलड़िया की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि गलत सूचना के आधार पर प्रशासन ने निर्माणाधीन मकान पर जेसीबी चलाई है। महिला और उसका साथ दे रहे गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। तो हमने एसडीएम साहब के पास आया था अपना वो एप्लीकेशन देने के लिए। तो एप्लीकेशन लिख करके दे दिया है, उनको रिसीविंग मिल गया है। देखिए क्या करवाएगा। जो हमारे द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी के विरोध करते हुए कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया गया और चेतावनी दी गई भाई अगर ये ऐसे बता। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। पुलिस के जरिए नशाखोरी और चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे अपराध पर अंकुश लग सके। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बहुत कामयाबी मिली है। वहीं कई चोरियों का खुलासा भी हुआ है और पहले जो भी चोरियां हुई हैं उन पर फोकस किया गया है। उन चोरियों की भी समीक्षा की जा रही है कि वो चोरियां किसने की, कैसे की, तो उस पर भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले भी जो हम यहाँ पे आने के बाद एक चोरी हुई थी, मंदिर के भीतर चोरी हुई, तत्काल उसका खुलासा हो गया था। तो वैसे अन्य चोरियों पे भी हम लोग। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।